वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बरसगीर पाक व हिंद की तारीख शुजाअत, जंगी सलाहियत और बहादुरी की अनगिनत दास्तानों से भरी पड़ी है। बड़े बड़े जर्नैल, जंगजू और सिपह सालार बरसगीर की सरजमीन पर पैदा हुए। इन्हीं में सुल्तान मोहम्मद गौरी का नाम भी शामिल है। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने बरसगीर के नामवर हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान को बदतरीन शिकस्त दी और इसे गजनी ले जाकर गरम सिलाई से इसकी आंखें तक फोड़ डाली। पृथ्वीराज चौहान कौन था और सुल्तान मोहम्मद गौरी से होने वाली जंग में पृथ्वीराज चौहान को कितना नुकसान हुआ, आज हम आपको इसी मार्के के अहम पहलुओं से शनासाई देने की कोशिश करेंगे। इससे कबल कि हम तारीख के ओझल राजों से पर्दा उठाएं, देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बने तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर इस मालूमाती वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर लाहौर से तकरीबन 400 किलोमीटर, भारत के दिल्ली से 125 किलोमीटर और पानीपत के मशहूर मैदान जंग से 50 किलोमीटर के फासले पर हिंदुस्तान के सूबे हरियाणा के शहर करनाल के पास त्राइन यात्राउड़ी का मशहूर मैदान जंग है। त्राइन यात्राउड़ी के मकाम पर मुसलमान सिपह सालार सुल्तान मोहम्मद गौरी और बरसगीर के मशहूर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के दरमियान दो लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई में राजपूत इंतहाई बहादुरी से लड़े, जबकि सुल्तान के साथ ही मैदान में इनके ताबड़तोड़ हमलों की ताब न लाकर इसका साथ छोड़ गए और मैदान से फरार हो गए। यूं सुल्तान को एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुल्तान बमुश्किल जान बचाकर जख्मी हालत में वापस आया और मैदान से भागने वाले उन तमाम सरदारों को बुलाकर सजा दी और बाद में उनके सर तन से जुदा कर दिए। उस वक्त हिंदुस्तान के शुमाल के तमाम इलाकों में पृथ्वीराज चौहान और जनूब के तमाम इलाकों में उसका रिश्तेदार जय चंद हुक्मरान थे। दोनों के बाहमी ताल्लुकात कुछ खुशगवार न थे। पृथ्वीराज चौहान की फतह से जय चंद खुश नहीं था, क्योंकि वो इसकी शिकस्त का ख्वाहिशमंद था। राजा जयचंद की खूबसूरत बेटी नजूकता पृथ्वीराज की बहादुरी और शुजात की दास्तानें सुन सुनकर उस पर फरिफ्ता थी और उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। ये बात पृथ्वीराज चौहान को भी पता थी और वो भी गायबाना शहजादी का दीवाना हो गया। नाज़रीन गिरामी, जयचंद की जानिब से नजोगता की शादी के लिए तमाम राजे इकट्ठे किए गए ताकि स्वयंवर की रस्म अदा करने के बाद शहजादी की शादी कर दी जाए। ताल्लुकात की खराबी के बायस उस महल में शिरकत की पृथ्वीराज चौहान को दावत न दी गई, मगर अपने मखबरों के जरिए पृथ्वीराज चौहान को पल पल की खबर थी। इस सारी सूरत हाल पर इसने अपने साथियों से मशवरा किया और यह फैसला हुआ कि शहजादी की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे को उससे शादी न करने दी जाए। चुनांचे रियासत के तमाम सूरमा और सरदार शहजादी को बचाने चुपके से भेष बदलकर और हथियार छुपाकर उसकी महफिल में पहुंच गए। महफिल में तमाम राजे बैठे थे और उनसे परे एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का बुत सजाया गया था, जिसका मकसद था कि किसी तरह पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती की जाए। स्वयंवर की रस्म शुरू हुई तो शहजादी महल में हार लेकर आई। हर राजे की गर्दन उस हार की तमन्नाई थी कि जिसके गले में हार डाल दे वही इसका दूल्हा होगा, मगर शहजादी हर एक के पास गुजरती पृथ्वीराज चौहान के बुत तक पहुंची और उसे हार पहना दिया। पृथ्वीराज चौहान के सरदार उसी लम्हे आगे बढ़े और शहजादी को उठाकर अपने साथ ले गए। कुछ सरदार मज़ाहमत के लिए रुक गए और वहीं लड़ाई में मारे गए। पीछा करने वालों को रोकने के लिए हर थोड़े फासले पर कुछ सरदार रुकते और कम तादाद के बायस मारे जाते। शहजादी तो किसी तरह पृथ्वीराज चौहान तक पहुंच गई, मगर अमलन इसके सारे सरदारों की कुर्बानी देकर राजा जयचंद ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुल्तान मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर हमले की तरगीब दी और अपनी मदद का वादा भी किया। सुल्तान मोहम्मद गौरी फौरन अपनी सिपाह लेकर त्राइन यात्राउड़ी के मैदान में पहुंच गया। पृथ्वीराज चौहान उस वक्त बुरे हालात में था। इसके तमाम सरदार मारे जा चुके थे। अब इसके पूरे लश्कर में कोई बुलंद हिम्मत और जर्री सरदार मौजूद नहीं था। राजा जयचंद भी इसका मुखालिफ और सुल्तान का हलीफ था। चंद सरदारों के साथ इसने सुल्तान मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया, मगर बुरी तरह शिकस्त खाई और गिरफ्तार हुआ। प्यारे साथियों, सुल्तान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके अपने साथ गजनी ले गया। वहां पहुंचकर सुल्तान ने राजा की आंखों में गर्म सिलाइयां फेर कर उसे अंधा कर दिया और पाबे जंजीर कैद में डाल दिया। त्राइन यात्राउड़ी की इस दूसरी जंग में सुल्तान मोहम्मद गौरी की फतह ने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। वो मुल्क जहां सदियों से हिंदुओं का राज था, उस दिन हिंदुओं के हाथ से निकल गया।
उस जंग में सुल्तान मोहम्मद गौरी की फतह ने यह फैसला दिया कि इस मुल्क पर आइंदा हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का राज होगा। फिर इसके बाद चश्मे फलक ने देखा कि इसके बाद तकरीबन 300 साल से ज्यादा मुसलमान इस मुल्क के स्याह सफेद के मालिक रहे। चंद कवि पृथ्वीराज चौहान के दरबार का शायर था। वो पृथ्वीराज चौहान का इंतहाई वफादार था। वो पृथ्वीराज की गिरफ्तारी और गजनी मुंतकिली के बाद उसके पीछे गजनी पहुंच गया। वहां उसे अपने राजा की हालत कि वो अंधा कर दिया गया है और पाबे जंजीर कैद है कि खबर मिली तो बहुत उदास हुआ। किसी तरह वो कोशिश करके सुल्तान के दरबार पहुंचा और दरबार में अपनी जगह बना ली। पृथ्वीराज चौहान बला का तीरंदाज था। चंद कवि जेल में राजा से मिला और उसने राजा को मशवरा दिया कि इस बुरे अंदाज में जिंदा रहना सूरमाओं का शेवा नहीं है। मैं कुछ करता हूं, तुम सुल्तान को हलाक कर देना और यूं खुद भी मौत को गले लगा लेना, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। चंद कवि ने लोगों को बताया कि अंधा राजा इतना अच्छा तीरंदाज है कि सिर्फ आवाज पर ही बहुत ठीक निशाना लगा सकता है। सुल्तान को पता चला तो उसे भी तजस्सुस हुआ और उसने इस बात की हकीकत जानने के लिए चंद कवि से बात की और उसे कहा कि राजा को बुलाओ, मैं इसका निशाना देखना चाहता हूं। अंधा राजा दरबार में लाया गया और दरबार में एक तरफ कतार में घंटियां लगा दी गई। राजा को तीर और कमान दे दिए गए। अब जिस घंटी को हिलाया जाता, राजा का तीर बगैर खता हुए ऐन उसी जगह लगता। अभी यह खेल जारी ही था कि चंद कवि ने आगे बढ़कर राजा को आहिस्ता से कहा कि अब मौका है, सुल्तान की आवाज आए तो उस पर तीर चला दो। अगले ही लम्हे सुल्तान की आवाज पर राजा ने सुल्तान पर तीर चला दिया, जो सुल्तान के गले को चीरता हुआ बाहर जा गिरा। सुल्तान के हलाक होते ही सुल्तान के साथियों ने राजा और चंद कवि दोनों को हलाक कर दिया। यूं राजा और सुल्तान एक ही वक्त में अपने अंजाम से दो चार हुए। जिस तरह सुल्तान मोहम्मद गौरी हमारा हीरो है, तमाम राजपूत मुसलमानों के दुश्मन पृथ्वीराज चौहान के इस अलमनाक अंजाम को अपने लिए बायसे फख्र जानते और पृथ्वीराज को अपना हीरो तस्लीम करते हैं। फैज अहमद फैज साहब ने क्या खूब फरमाया था कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। नाज़रीन गिरामी, तारीखी एतबार से पृथ्वीराज चौहान ने सन 1178 से सन 1192 तक दिल्ली, अजमेर, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर हुकूमत की। इसका ताल्लुक गुज्जर कौम के चौहान कबीले से था। वो सन 1166 ईस्वी में गुजरात में पैदा हुआ। इसके बाप का नाम सोमेश्वर था और इसकी मां का नाम कर्पूरा देवी था, जो कलाचूरी शहजादी थी। पृथ्वीराज दोयम की वफात के बाद जब सोमेश्वर अजमेर का हुक्मरान बना तो उस वक्त इनका खानदान गुजरात से अजमेर मुंतकिल हो गया। पृथ्वीराज का बाप सोमेश्वर भी गुज्जर ही कहलाता था। उस इलाके पर वसाल देव ने 1150 से 1164 तक हुकूमत की और उसी ने चौहान सल्तनत को एक एम्पायर की शक्ल दी थी। वो भी तारीख में चौहान गुज्जर कहलाया। इसी इलाके पर सन 911 में गर्जर दत्ती देव नारायण चौहान की हुकूमत थी, जिसको उस जमाने में एक देवता की हैसियत हासिल थी और वो भी तारीख में वाज़े तौर पर गुज्जर कहलाया। आर्याओं की कदीम कुतुब के मुताबिक देव नारायण का बाप स्वाई गुज्जर उन 24 गुज्जर भाइयों में से एक था जो बहादुरी से एक जंग में लड़े थे। इसी तरह तारीख में बेशुमार राजे और महाराजे गुजरे हैं जो कि चौहान गुज्जर कहलाते हैं। सबसे बड़ा सबूत यह है कि पृथ्वीराज चौहान की नस्ल से जो लोग भी इंडिया और पाकिस्तान में हैं, वो आज भी खुद को गुज्जर ही मानते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।